के बीच हमें लोग के स्टूडेंट एक उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। जो एनडीए इस बार का रिजल्ट आया उसमें सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन एनडीए में। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि अभी हम लोगों के जो तीनों सेना के जो प्रधान हैं वो भी एनडीए से ही सिलेक्ट किए गए हैं और इनके पास ही काफ़ी वक्त है। हम लोगों की उम्मीद है कि ये भी आगे भविष्य में उतनी ऊंचाई तक पहुँचे, आशीर्वाद भी है। तो हम चाहेंगे कि इस संबंध में और तैयारी के संबंध में आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। और अभिषेक सर से भी कहेंगे कि सबसे पहले सफलता के लिए स्टूडेंट को बधाई दें और सम्मानित भी करें। आज अत्यंत खुशी की बात है कि हम लोगों के बीच में इस साल की शुरुआत ही बहुत बेहतर हुई थी और साल का अंत भी उससे भी बेहतरीन रहा। साल की शुरुआत में हम लोगों के बीच में दीपक कुमार सिंह कर्मा के हम लोगों के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, जिनको कि बनना तो चाहिए था कोई बहुत बड़ा ऑफिसर, लेकिन दरोगा पर आकर सिमट गए, उनको उसी में खुशी मिला। अभी राजगीर में उनका दरोगा का एसआई का ट्रेनिंग हो रहा है, दीपक कुमार सिंह का। साल जैसे ही आगे बढ़ा तो उससे भी बड़ा खुशी मिला, बिहार बोर्ड में ही टॉप कर गए प्रशांत, बिहार बोर्ड में टॉप कर गए। और साल का अंत सबसे बेहतरीन रहा, सेना के ऑफिसर वो भी एनडीए के। और एनडीए दुनिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है सेना के लिहाज से, जहाँ की दूसरे देश के कैंडिडेट्स भी आकर ट्रेनिंग लेते हैं। और जैसा मैं जानता हूँ एनडीए के बारे में, यहाँ 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद जब कोई सेना का ऑफिसर बनकर बाहर आता है तो वो दुनिया का कोई भी हथियार चला सकता है। इतना ट्रेंड होता है कि दुनिया का कोई भी हथियार वो चला सकता है। यही नहीं, दुनिया का कोई भी फाइटिंग स्किल हो उसमें वो मास्टर होता है। दुनिया में किसी भी तरह का फाइटिंग का तकनीक हो उसको पता होता है। और बात व्यवहार तो पूछना ही नहीं है, शरीर एकदम सुडौल और शक्तिशाली हो जाता है तथा उनके बात में, उनके व्यवहार में आपको अनुशासन का झलक आता है। लगता है कि ये भारतीय सेना के ऑफिसर हैं। तो आज हम लोग प्रेम प्रकाश सिंह को अपने बीच में पाकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग। और आप इनकी 2 बातों को सुनकर प्रेरणा प्राप्त कीजिए और आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में दिमाग में थोड़ा सा आइडिया बनाएंगे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह है और मैं यही चिकसिल से आता हूँ। मैंने अपनी 10वीं कक्षा उच्च विद्यालय कुरूर से करी और मैं अपने उच्च माध्यमिक के लिए एन कॉलेज पटना गया। मैंने एनडीए के लिए क्लास 12 से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे आर्मी में ऑफिसर बनना था। मेरा मानना है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो अच्छे से करो उस चीज़ को। अगर आप नहीं कर रहे हो तो करो ही मत, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर पढ़ना नहीं चाहते हो तो आप पढ़ो ही मत। लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा मन लगा कर करो ताकि हो जाए। फिर बाद में मलाल ना रहे कि यार मैंने ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ। तो उसके लिए आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी सहारा ले सकते हो, या फिर आप जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। आप इधर उधर अपने चांसेस ला सकते हो कि हाँ ये कर लेता हूँ, ये बुक भी कर लेता हूँ। आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो कि मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं खेल कूद भी कर रहा हूँ, अन्य चीज़ों पर भी ध्यान दे रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ भी घूम रहा हूँ और अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहा हूँ। जो आप सब चीज़ को एक जगह पर मतलब मेंटेन करके रखिएगा ना, तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपको पढ़ने में भी मन लगता है, खेलने कूदने में भी मन लगता है और आप अच्छा भी करते हो। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आप आगे भी कुछ कर सकते हो। और आप में से कोई एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेश्चंस हो सो यू गाइस कैन आस्क मी। आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके थोड़ा जोर से बोलना। प्रिपरेशन के बारे में या फिर तैयारी इन्होंने कैसे की वो सीखना चाहते हैं तो कोई पूछ सकते हैं। भाई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है।
इधर से एक सवाल है कि कैसे तैयारी की? इसके लिए पहले आपको सिलेबस देखना होता है कि क्या क्या आता है, कितने प्रश्न किस विषय से आते हैं। तो फिर आपको उन विषयों से देखना होता है कि किस विषय से किस लेवल के प्रश्न आते हैं। जैसे जो साइंस होता है उस 9th-10th लेवल का आता है, जो जीएस होता है वो थोड़ा 11th-12th का आता है, जो मैथ्स होता है वो भी 11th-12th का आता है। तो आपको देखना पड़ता है किस लेवल के प्रश्न आते हैं और आपको उनको प्रिपेयर कैसे करना होगा। जैसे आप अगर मैथ्स की बात करो तो आप फिर 11th-12th के मैथ्स अच्छे से पढ़ो, उनको अच्छे से प्रिपेयर करो। और देखो इसमें कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो आर्ट्स के भी लड़के हैं और वो भी निकाल लेते हैं। तो मैथ इज नॉट दैट टफ, उसमें आपको ज्यादा स्कोर भी नहीं करना होता। आपको ये भी पता होना चाहिए जैसे 900 मार्क्स का अगर वो फुल मार्क्स होते हैं वो 900 होते हैं, तो उसमें ये भी देखना होता है कि आपको लाना कितना होता है। ज्यादा नहीं लाना होता, 350 लाने होते हैं और सेक्शनल कट ऑफ पार करना होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अगर सिलेबस देखो, सही स्ट्रेटेजी बनाओ तो उसको आप कर सकते हो। जैसे मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने पहले सिलेबस देखा, फिर स्ट्रेटेजी बनाई और फिर उसके हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू किया। और किन्हीं कुछ पूछना है? एक्चुअल में सबसे पहले तुम लोगों को जो मुख्य बात है वो बताते हैं कि जिस ग्रामीण परिवेश से तुम लोग जुड़े हुए, प्रेम प्रकाश भी उसी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। और ये भी दर्शाता है कि बहुत ऐसा नहीं है कि तुम लोग सफल नहीं हो सकते। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि हमारे लिए तो और गर्व की बात है कि हमने 9th से ही पढ़ाया। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको हम 9th से पढ़ाने का मौका मिला, लेकिन हमने स्कूल में भी पढ़ाया है। और उस समय भी इनकी प्रतिभा जो थी अच्छी थी, क्योंकि उस समय भी क्विज प्रतियोगिता में जिले स्तर पर सिलेक्शन हुआ था और अच्छा स्थान मिला था। प्रखंड लेवल पर तो उससे पहले सिलेक्शन हुआ ही था। विद्यालय लेवल पर भी, जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है और पढ़ाई की बात है, दोनों ही लेवल पर हमने अच्छा पाया। और हम लोगों का तो पूरा विश है कि बहुत ऊंचाई तक जाएं, आगे और भी प्रयास में सफलता मिले। और साथ ही सफलता के लिए एक बार फिर से बधाई। पूछना है, अभी कुछ समस्या होगी, इसके संबंध में जानकारी लेनी है तो हम टेलीफोनिक कभी फिर बाद में बात करवा देंगे। अभी तो इनको भी निकलना है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे वेरिफिकेशन कराने हैं ज्वाइनिंग से पहले। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए भी, और हम लोग के चारों तरफ ग्रामीण परिवेश से जुड़ने वाले बच्चों के लिए भी, उनके लिए एक अच्छा मोटिवेशन है कि वो भी सफल हो सकते हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र से चिक्सिल बहुत बड़ा दूर नहीं है, बहुत बड़ा बाजार भी नहीं है, न बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हैं। यदि कोई अगल बगल से हो तो जानते होंगे। तो ऐसी स्थिति में इतने छोटे से ग्रामीण परिवेश से निकल करके और वहीं से तैयारी करते हुए सफल हो जाना, ये भी आसान काम नहीं था। और ये दर्शाता है कि तुम लोग भी सफल हो सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि प्रयास तुम लोगों का जारी होगा और सफलता में और बेहतर करोगे। इसी उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। आप लोग का हौसला बढ़ाने के लिए हम लोगों के बीच में प्रेम प्रकाश सिंह आए और इसके लिए ना ये बहुत बधाई के पात्र हैं।